अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स। और आज की कार्टून डेवलपमेंट की वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरफेस हमारे पास क्या होता है और किस तरीके से हम कार्टून लैंग्वेज के अंदर इंटरफेस को क्रिएट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं जनरली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है कि इंटरफेस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसकी टिपिकल डेफिनेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है कि जो इंटरफेस होता है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके अंदर हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ या फील्ड्स होती हैं और अब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं। और कोई भी क्लास जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उन प्रॉपर्टीज़ और उन जो मेथड्स होती हैं उनकी डेफिनेशन को हमें प्रोवाइड करे। लेकिन ये तो हमारे पास टिपिकल डेफिनेशन है, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको नॉर्मली कि हम ताकि आप लोग समझ सकें इजीली। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखें, अगर आपके लिए इंटरफेस का कंसेप्ट न्यू है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ अगर न्यू है। इंटरफेस से मुराद यहाँ पे हम इंटरफेस यूज़र इंटरफेस नहीं है जो लाइक आपको बटन्स और टेक्स्ट व्यू और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, आप टच करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वो यूज़र इंटरफेस होता है। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जो इंटरफेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ये कोई यूज़र इंटरफेस नहीं है कि जो स्क्रीन के ऊपर यूज़र को नज़र आएगा। ये एप्लीकेशन डेवलप करते हुए हमारे लिए ये इंटरफेस होता है। तो आई थिंक सो आपको पता होगा, वैसे मैंने आपको बता दी एक चीज़ जस्ट टू कीप इन माइंड। तो अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो इंटरफेस हमारे पास ये डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा बिहेवियर, किसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कौन सा होगा, वो बिहेवियर किस तरीके से ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, यानी कि वो बिहेवियर अचीव करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, ये इंटरफेस डिफाइन नहीं करता। लाइक सपोज कर लें आपके पास व्हीकल्स की जितनी भी सब क्लासेस होंगी, उन सब का एक बिहेवियर कॉमन होगा और वो बिहेवियर होगा ड्राइव। लेकिन अब वो ड्राइव किस तरीके से करना है ये इंटरफेस को नहीं पता। इंटरफेस आपको ये बताएगा कि अगर आपकी क्लास के टाइप या ऑब्जेक्ट के टाइप व्हीकल है तो इसके ऊपर आपको एक ड्राइव का इंटरफेस या आपके पास एक इस ऑब्जेक्ट का एक बिहेवियर है कि ये ड्राइव ड्राइव कर सकते हैं आप इसको। लेकिन अब वो बाइक के लिए ड्राइव का मेथड और तरीके से इंप्लीमेंटेड होगा, कार के लिए और तरीके से इंप्लीमेंटेड होगा। इंटरफेस को इससे गर्ज नहीं होती। इंटरफेस सिर्फ आपको इंटरफेस आपको नाम से जाहिर होगा कि किसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एक एपीआई लेवल डिफाइन करता है। अगर आपको एपीआई का पता है, नहीं पता तो ये समझ लें कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ये एक इंटरफेस डिफाइन करता है, या कह लें कि आपको ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट से आप ये वाला बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट इस तरीके के मेथड्स हैं, बिहेवियर आपको प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ये गारंटी करता है कि कोई भी क्लास है जो वो कुछ सर्टन टाइप ऑफ थिंग्स जो वो कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है। लाइक गेम जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया व्हीकल की, अब व्हीकल की जितनी मर्जी चाइल्ड क्लासेज हों, आपको पता है अल्टीमेटली उन सब ने ड्राइव होना है, तो आप उनके ऊपर ड्राइव का मेथड कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए हर वो क्लास जो व्हीकल टाइप की होगी वो हमारे पास व्हीकल एक इंटरफेस होगा, उसको इंप्लीमेंट करेगी। उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो ड्राइव का मेथड उसके अंदर हो, अदरवाइज तो वो व्हीकल ही नहीं होगी अगर हम उसको ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो है वो इंटरफेस होता है। आई थिंक सो आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। लेकिन आप सपोज कर लें हम अब इन किसी भी व्हीकल के ऊपर हम फ्लाई का मेथड कॉल नहीं कर सकते, या हमारे पास जो कार है, बाइक है या बस है, ये हमारे पास उड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास वो वाला इंटरफेस या वो बिहेवियर ही नहीं, और ना ही हम इनसे वो वाला बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास जनरल कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, और इट इज़ अ वे ऑफ अचीविंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। स्पेशली जावा के अंदर हम इंटरफेसेस को यूज़ करते हुए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। ये मैंने वैसे आपको हिंट देना था, अगर आपको इसका नहीं समझ तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में देखा हुआ है। तो अगर कार्टून की बात की जाए तो जस्ट लाइक जावा, कार्टून लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास इंटरफेस अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ और अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को कंटेन करता है। और इस तरीके से जावा 8 के बाद हमारे पास ये है कि इंटरफेस ऑप्शनल जो मेथड्स होते हैं कुछ, उनको उनकी डेफिनेशन भी उसके अंदर हो सकती है। सेम वे कार्टून के अंदर जो इंटरफेस होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ तो सारी की सारी अब्स्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन मेथड अब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं या वो डिफाइंड भी हो सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई वैल्यू सेव नहीं कर सकते या उनको इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। और कार्टून के अंदर ये मेन डिफरेंस है अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ऑप्शनली वो स्टेट वो स्टेट स्टोर कर सकती है, लाइक किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेव कर सकती है। लेकिन जो इंटरफेस होता है उसके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये ऑप्शन नहीं होता कि हम उसके अंदर स्टेट सेव नहीं कर सकते। स्टेट सेव करने से मुराद ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। और होगा क्या कि जितनी भी हमारे पास हर वो क्लास जो किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी वो उन प्रॉपर्टीज़ और उन मेथड्स को ओवरराइड करेगी। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होंगी अपने इंटरफेस के अंदर वो सारी या तो अब्स्ट्रैक्ट होंगी या उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो जो एक्सेसर इंप्लीमेंटेशन है वो हमें प्रोवाइड करें। तो उसको अभी हम इंप्लीमेंट करते हैं तो डिटेल में हमें सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन के बाहर आऊँगा और इंटरफेस क्रिएट कर लूँगा, जस्ट लाइक जिस तरीके से क्लास या फंक्शन के लिए कीवर्ड है, इंटरफेस के लिए हमारे पास इंटरफेस का कीवर्ड है, और मैं इसको एनिमल कह दूँगा।
और मैं इसके लिए बॉडी जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। अगर इंटरफेस के अंदर आपके पास कोई प्रॉपर्टी या कोई मेथड ना हो तो बॉडी ऑप्शनल है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले नंबर पर एक मेथड क्रिएट करूँगा। फर्दर मैं इसको क्या दूंगा, स्पीक, क्योंकि जितने भी हमारे पास एनिमल टाइप की क्लासेस होंगी उन सब के अंदर हमें पता है कि स्पीक का मेथड लाजमी होगा। और अगर हमारे पास किसी भी मेथड की जो बॉडी नहीं होगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होगा। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड दे भी सकते हैं, लेकिन खुद कंपाइलर ने बता दिया कि ये आपके पास रिडंडेंट है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे बॉडी होगी इस तरीके से तो अब ये हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि आप इसकी यहाँ पे बॉडी है तो आप यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जिसको मैं रिमूव करता हूँ। और मैं स्पीक मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा। अब नीचे मैं यहाँ पे जो है वो एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास, इसको मैं कह दूंगा डॉग, और ये इंप्लीमेंट करेगी एनिमल इंटरफेस को। और इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने का सिंटैक्स बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम क्लास एक्सटेंड करते हैं। तो क्लास बॉडी आ जाएगी और क्लास के ऊपर मुझे एरर मिल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ, क्योंकि हमारे पास एरर आ रहा है कि हमारी क्लास जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इंप्लीमेंट करें। तो आप यहाँ पे इंटेंशन एक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे मेथड्स, और एक ही हमारे पास मेथड है स्पीक का, हम उसको ओके करेंगे तो वो ओवरराइड हो जाएगा और हमारे पास टू डॉक्यूमेंट भी आ गया। मैं इसको रिमूव करूँगा तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट लाइन को यूज़ करूँगा और स्पीक के लिए वुफ को यूज़ कर लूँगा। तो इस तरीके से हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। मैं मेन मेथड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इसको कह दूँगा बस्टर। ये बेसिकली हमारे पास डॉग का नेम होगा और मैं इसको यहाँ पे जो डॉग की वैल्यू है कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर लूँगा और मैं उसके बाद सिंपली यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा बस्टर डॉट स्पीक। अगर मैं रन करूँगा तो हमें यहाँ पे वुफ मिलेगा। तो आपने देखा मैं यहाँ पे वुफ की वैल्यू आउटपुट के तौर के ऊपर मिल रही है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली जो टाइप है यहाँ पे एनिमल खुद टाइप भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप रन करेंगे तो स्टिल आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, आपको वही आउटपुट मिलेगी। लेकिन इंटरफेसेस के रियल पावर हमारे पास ये है कि हम वो वाली क्लासेस जिन्होंने किसी स्पेसिफिक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होता है वो क्लासेस हम पास कर सकते हैं उन फंक्शंस को जो उस टाइप के एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट अगर की हो और वहाँ पे हम बहुत कॉमनली फ्रैगमेंट टू एक्टिविटी कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास फ्रैगमेंट के अंदर एक इंटरफेस होता है जो किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी को एक्सपेक्ट करता है। बेसिकली वो हर ऐसी एक्टिविटी को एक्सपेक्ट करता है जिसने उस फ्रैगमेंट के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होता है, क्योंकि फ्रैगमेंट को रन टाइम के ऊपर तो नहीं पता कि वो एक्टिविटी ए या एक्टिविटी बी या एक्टिविटी सी किस एक्टिविटी के ऊपर वो होस्ट होगा। तो अगर उसने डेटा सेंड करना है किसी एक्टिविटी को तो इसका मतलब है कि उसने किसी एक्टिविटी का कोई मेथड कॉल करना है। उसको ये नहीं पता कि क्या जिस एक्टिविटी ने मुझे होस्ट किया उस एक्टिविटी के ऊपर वो वाला मेथड अवेलेबल है जो मैंने कॉल करना है या नहीं। तो हमारी एक्टिविटीज एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंप्लीमेंट करती हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंटरफेस की वजह से हमारी एक्टिविटीज के लिए जरूरी हो जाता है कि वो एक खास मेथड जो फ्रैगमेंट ने डिफाइन किया होता है उसको इंप्लीमेंट करें। तो फिर फ्रैगमेंट को पता होता है कि जो भी मेरे पास टाइप आ रही है यहाँ पे वो एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी की मल्टीपल वहाँ पे हमारे पास इंस्टेंसेस एक्टिविटी ए बी सी कोई भी हो, फ्रैगमेंट को पता होगा वो एक्टिविटी है तो वो उसके ऊपर वो मेथड कॉल कर लेगा। लाइक आपको ये समझाने के लिए मैं ये करूँगा कि यहाँ पे एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ फन कीवर्ड के साथ में, इसको कह दूंगा मेक इट टॉक। यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर मिलेगा एनिमल टाइप का और यहाँ पे मैं करूँगा एनिमल डॉट स्पीक। अब यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ अगर इसी मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा मेक इट टॉक को, और इसको मैं जो बस्टर है वो पास कर दूंगा। अगर आप देखें तो मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है हर वो ऑब्जेक्ट हर वो क्लास जो बेसिकली एनिमल को इम्प्लीमेंट कर रही होगी उसके ऊपर स्पीक का मेथड अवेलेबल होगा। तो मेरे पास यहाँ पे बस्टर मिला है जो कि डॉग है, लेकिन ये चूंकि इसने एनिमल टाइप है इसकी तो मैं इसके ऊपर स्पीक को कॉल कर सकता हूँ। अगर आप रन करेंगे तो आपको 100% ये आउटपुट आपको 100% यहाँ पे मिलेगी। और ये बेसिकली हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आप सब के ऊपर ये वाला जो है वो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे डॉग है, मैं अगर यहाँ पे एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ये मेरे पास कैट होगी, ये भी जो हमारे पास एनिमल ही होगा। तो इसको मैं यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी करूँगा, सॉरी कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे ये आएगा म्याऊ। और अब अगर मैं यहाँ पे इसी को यहाँ पे नीचे एक न्यू कैट के लिए क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरी कैट आ चुकी है चार्ली। तो अब अगर मैं चाहूँ इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे चार्ली अगर पास कर देता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हम रन करेंगे तो अब एक ही हमारा फंक्शन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमें डिफरेंट आउटपुट दे रहा है। तो ये हमारे पास इंटरफेस की जो पावर है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट जो एक्सपेक्ट किया है एनिमल टाइप का, और मैंने उसके ऊपर स्पीक कॉल किया है। मुझे पता है कि हर वो ऑब्जेक्ट जो एनिमल टाइप का होगा, इसका मतलब हर वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जिसने एनिमल को इम्प्लीमेंट किया, तो उसके ऊपर मैं गारंटीड हूँ स्पीक का मेथड है वो अवेलेबल होगा, क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि हर वो क्लास जिसने एनिमल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस मेथड को ओवरराइड करे। तो वो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट ये है कि अगर हम ये बेसिकली हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है जो हमने पिछले एक वीडियो के अंदर भी देखी थी। मोर प्रिसाइजली ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। राइट नाउ अगर स्पीक के ऊपर आप जाएंगे
कंपाइलर आपको ये कह रहा है कि ये वाला स्पीक मेथड कॉल होगा। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होगा। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा मेक इट टॉक बस्टर का, तो ये वाला स्पीक कॉल होगा। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा चार्ली, तो फिर ये वाला स्पीक मेथड कॉल होगा। इसलिए हमें डिफरेंट यहाँ पे आउटपुट मिल रही है। आई थिंक सो आपको पता होगा, नहीं तो आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर मेरी पिछली जो पॉलीमॉर्फिज्म वाली वीडियो वो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास ये है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे कोई मेथड है जो इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे अगर मैं कोई प्रिंट लाइन, और इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्पीकिंग। तो अब जो हमारे पास जो मेथड है ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पब्लिक होता है। आप इसको अगर फाइनल करना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास अगर आपने फाइनल करना है तो वो फिर क्लास हो जाएगी। हमारे पास इंटरफेस का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इंटरफेस के अंदर हम इस तरीके से फाइनल नहीं कर सकते। तो आप सपोज करें जो डॉग के अंदर मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ स्पीक फंक्शन, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं अब रन करूँगा तो जब मेरे पास यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट आएगा तो मेरे पास ये वाली इंप्लीमेंटेशन कॉल होगी एनिमल इज स्पीकिंग। लेकिन जब कैट का ऑब्जेक्ट आएगा चार्ली, तो फिर मेरे पास चूंकि यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ है हमने मेथड, तो वो हमारे पास म्याऊ आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको अगेन अनकमेंट कर देता हूँ। और फिर नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम इंटरफेस के अंदर प्रॉपर्टीज को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक वॉर या वैल के कीवर्ड के साथ। मैं इसको कह दूंगा फॉर, और इसकी टाइप मेरे पास होगी स्ट्रिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आप अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शनल है, रिडंडेंट है। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ या फंक्शंस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अगेन अब्स्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि हर वो क्लास जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो इस मेथड या उस प्रॉपर्टी को ओवरराइड करे। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जितने भी हैं वो एक इंटरफेस के अंदर अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास प्रॉपर्टी को हम इनिशियलाइज तो नहीं करवा सकते इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन है वो अलाउड नहीं है। यहाँ पे अब हमारा जो इंटरफेस है उसकी एक स्टेट आ चुकी हुई है, उसके अंदर डेटा तो ऐसा हम इंटरफेस के अंदर नहीं करते। अलबत्ता आप यहाँ पे गेटर और सेटर मेथड्स जो हैं वो उनको इम्प्लीमेंटेशन जनरेट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर गेट को कॉल करूँगा तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ, ए या बी या कुछ भी। अब जो कि जो मेरे पास वैल प्रॉपर्टी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ गेटर को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ये मेरे पास वार के अंदर प्रॉपर्टी होगी तो मैं यहाँ पे जो है वो सेटर को भी इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे फील्ड का कीवर्ड तो आपको एरर मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक इंटरफेस के अंदर उनके लिए बैकिंग फील्ड नहीं होती, वो बैकिंग फील्ड को यूज़ नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप फील्ड कीवर्ड रिमूव करेंगे तो बैकिंग फील्ड हमारे पास यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास जो इंटरफेस होता है इसकी अपनी कोई स्टेट नहीं होती। ये फील्ड उस वक्त एक्चुअली क्रिएट होगी जब कोई क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब चूंकि मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन थी अपने एक्सेसर्स की वो रिमूव कर दी है, तो मेरे पास यहाँ पे एरर मिल रहा है जो मुझे शुरू में मिल रहा था कि मुझे ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो ओवरराइड करनी पड़ेगी। अगर मैं इस तरीके से कर लेता हूँ जो मैंने पहले गेट किया हुआ था और यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ लाइक गोल्डन, तो अब मुझे यहाँ पे जो है वो इसको मैं वार से वैल कीवर्ड के अंदर ले जाता हूँ ताकि सेटर जनरेट ना करना पड़े। अब मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है ये मेरे पास ऑप्शनल है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे ओवरराइड कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको ओवरराइड किए बगैर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ऊपर में जो है वो एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं कह दूँगा शो ब्रीड, और ये बेसिकली हमसे दो वैल्यूज़ लेगी। पहले नंबर पे नेम लेगी जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और सेकंड नंबर पे एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट लेगी। तो अब मैं यहाँ पे ये करूँगा, पहले नंबर पे प्रिंट लाइन को यूज़ करूँगा और प्रिंट लाइन के अंदर मैं ये चीज़ करूँगा नेम इज़ आ। और अब मैंने यहाँ पे ये जो एनिमल मुझे मिला है इसकी क्लास का नेम एक्सेस करना है। क्लास नेम से मुराद जो कंक्रीट क्लास है, ये वाली क्लास नहीं, इंटरफेस का नाम नहीं, बल्कि कंक्रीट क्लास वो होती है जिसके अंदर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है। तो ये वाली डॉग या कैट, क्योंकि एनिमल ये दोनों हमारे पास एनिमल्स हैं, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से करूँगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन मेरे पास आएगा एनिमल कॉलन कॉलन क्लास डॉट सिंपल नेम, और उसके बाद मैं अगेन यहाँ पे प्रिंट लाइन को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे कह दूँगा एनिमल डॉट फर। तो अब मैं यहाँ पे ये वाले जो दो मेथड इनको रिमूव करूँगा। तो पहले मैं कॉल करूँगा गेन शो ब्रीड को, तो नेम के लिए यूज़ कर लूँगा बस्टर, और इसको यहाँ पे बस्टर पास कर दूँगा जो कि मेरे पास डॉग है। अगेन शो ब्रीड, और इसके लिए मैं यूज़ कर लूँगा चार्ली, और फिर मैं इसको चार्ली पास कर दूँगा जो कि कैट है। अब अगर मैं रन करूँगा तो अब आप देखेंगे अगेन जो एक ही मेथड है मेरे पास वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेगा। पहले नंबर पर मुझे मिलेगा बस्टर इज़ अ डॉग, जो कि बस्टर की जो क्लास है एक्चुअली कंक्रीट वो हमारे पास डॉग क्लास का नेम है। और फिर मुझे मिलेगा बस्टर की जो फर है वो गोल्डन है। सेम में चार्ली जो मेरे पास वो कैट है और इसकी फर मेरे पास गोल्डन है। और अगेन जो मैंने यहाँ पे फर प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है इसलिए डिक्लेयर की है कि जो डॉग और कैट दोनों होते हैं दोनों की फर होती है हमारे पास, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। अब अगर हम इसको ओवरराइड करना चाहें तो हम ओवरराइड कर सकते हैं।
लाइक अगर मैं डॉग के अंदर आता हूँ और ओवरराइड को यूज़ करूँगा और फर को मैं यहाँ पे ओवरराइड कर लूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी है वो ओवरराइड हो चुकी होगी। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ गेट सुपर डॉट फर, तो मुझे जो ये वाला हमारे पास जो गेटर मेथड है ये वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। अगर आप चाहें तो आप कोई कस्टम अपनी वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे गेटर के अंदर जो फर होगी उसको 2 अपर केस कर देता हूँ, अपर केस। तो अब अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो जब मेरे पास डॉग होगा उसके लिए जो गोल्डन है वो मुझे अपर केस के अंदर मिलेगा, आपने देखा। लेकिन जो मेरे पास कैट है उसके लिए मुझे वो नॉर्मली मिल रहा है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया हुआ है। तो आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे फ़र्क को इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और लास्ट चीज़ हमारे पास ये है कि कोई भी हमारी क्लास कोटलिन के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा इंटरफेस एक ऐसा मेथड जो है वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं जो दोनों सेम होंगे, तो फिर जो क्लास हमारी इन दोनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करेगी, इट्स अप टू द क्लास कि वो इसको फिगर आउट करे कि कंपाइलर को बताए कि किस इंटरफेस का मेथड उसने कॉल करना है। तो आपको ये चीज़ समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस क्रिएट करूँगा। एक्चुअली मैं ये वाला जो इंटरफेस इसी को कॉपी कर लूँगा यहाँ पे और इसको यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूँगा और इसको सपोज करें मैं यहाँ पे कैट कह देता हूँ। सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं इसको जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। क्लास को रिमूव कर दूँगा, कैट क्लास को। तो यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे फर भी होगी और मेरे पास जो मेथड्स हैं वो भी दोनों होंगे। ये मेरे पास होगा एनिमल इज स्पीकिंग, यहाँ पे भी एनिमल इज स्पीकिंग। और मेरे पास यहाँ पे जो एनिमल डॉग की क्लास है इसके अंदर मैं बजाय इसके कि मैं स्पीक खुद क्रिएट करूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सुपर डॉट स्पीक। और जो मेरे पास नॉर्मल एनिमल होगा यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वुफ को, यानी कि डॉग होगा। और जो मेरे पास कैट का स्पीक मेथड होगा उसके अंदर मैं म्याऊ को यूज़ कर लूँगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे तो चूँकि मैंने एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है, अगर मैं कमांड या कंट्रोल क्लिक करूँगा तो मैं उस मेथड के ऊपर चला जाऊँगा जो कॉल होगा, वो बेसिकली हमारे पास ये है। इट्स ओके, इतना तो काम हमें समझ आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब सेकंड इंटरफेस इंप्लीमेंट करता हूँ, उसके लिए मैं कॉमा टाइप करूँगा और इंटरफेस इंप्लीमेंट करूँगा कैट। तो अब आपको यहाँ पे एरर मिल रहा है, 2 जगह के ऊपर एरर मिल रहा है। पहले नंबर पर तो हमें एरर मिल रहा है मैथड के ऊपर, क्योंकि अब हमारे पास जो ये क्लास है डॉग, वो फिगर आउट नहीं कर पा रही कि सुपर का स्पीक मेथड तो कॉल करना है, सुपर से मुराद यानी कि जो पेरेंट इसके क्लास इंटरफेस है। लेकिन वो कंफ्यूज इसके ऊपर है कंपाइलर के, 2 जो इसके पेरेंट इंटरफेसेस हैं उन दोनों के अंदर स्पीक डिफाइंड है, तो मैंने कौन सा स्पीक कॉल करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड डायमंड ऑपरेटर। हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स आएंगे इस तरीके से, और आप यहाँ पे वो इंटरफेस नेम स्पेसिफाई करेंगे जिसको आपने स्पीक मेथड कॉल करना है। अगर मैं कैट जो है वो यहाँ पे टाइप करूँगा तो अब मेरे पास यहाँ पे एरर रिमूव हो जाएगा। अब सेम चीज़ आपको यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी डिफाइन की है उसके लिए भी एरर मिल रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास एक ही है फर, और ये दोनों जो मेरे पास इंटरफेसेस हैं उनके अंदर ये हमने डिफाइन की हुई है। तो अगेन क्लास हमें एरर दे रही है कि इन दोनों को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अगेन जाता हूँ इंटेंशन एक्शन के ऊपर और इम्प्लीमेंट करता हूँ मेंबर्स को, तो मुझे ये दोनों जो है इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, ओवरराइड करने पड़ेंगे। ओके करूँगा तो स्टिल आपने देखा मेरे पास अब फर जो मेरे पास है यहाँ पे वो मेरे पास आ चुकी हुई है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लाइक ए बी से कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करेंगे यहाँ पे सुपर डॉट फर, तो अब अगेन आपको एरर मिलेगा, क्योंकि कंपाइलर इसके ऊपर कंफ्यूज है कि सुपर तो 2 इसकी इंटरफेसेस हैं तो किसकी सुपर यूज़ करनी है। तो अगेन फिर आप यहाँ पे इस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे, लाइक आपने कैट को यूज़ करना है या आपने एनिमल को यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप एक ही प्रॉपर्टी को जो मल्टीपल इंटरफेसेस से आपको मिल रही है उसको ओवरराइड कर सकते हैं और मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी को तो मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और इसको मैं यहाँ से भी रिमूव कर दूंगा सिंप्लिसिटी के लिए, यहाँ पे एक इंटरफेस के अंदर ही रहेगी। अब मैं अगर ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो कैट है इसको मैं क्रिएट नहीं कर सकता, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे हम डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको पास करेंगे शो ब्रीड को, तो वो क्या करेगा कि पहले नंबर पे तो हमारे पास हमें उसका जो है वो क्लास नेम शो करवाएगा और उसकी फर शो करवाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करूँगा मेक इट टॉग को, उसको मैं जो बस्टर है वो पास कर दूंगा। तो अब अगर मैं रन करूँगा तो अब देखेंगे कि हमारे पास जो म्याऊ में वो हमें शो हो रहा है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे क्लास टाइप डिफाइन किया वो कैट है। अब अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ एनिमल और दोबारा रन करता हूँ, तो अब आपको मिलेगा कि जो हमारे पास यहाँ पे स्पीक मेथड में रिटर्न करेगा वो हमें वुफ रिटर्न कर रहा है। तो ये चीज़ है हमारे पास, वो बेसिकली हमारे पास ये वाला जो मेथड है वो कॉल हो रहा है। तो ये हमारे पास इंटरफेस था कोटलिन लैंग्वेज के अंदर, प्रीटी मच स्टैंडर्ड स्टफ है जो हम नॉर्मल जावा के अंदर या बाकी लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ करते हैं। इंटरफेस हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और हर वो क्लास जो इस किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को ओवरराइड करती है। और इंटरफेस के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं जो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ फिर हमारे पास ऑप्शनल कोई ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जो यहाँ पे है कि जिनकी बॉडी भी हमारे पास अवेलेबल होती है, डिफाइंड मेथड्स होते हैं। हर वो क्लास जो किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज़, अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को ओवरराइड करे। और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटरफेस के अंदर आप उनको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते और उनके लिए गेटर और सेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफाई करवा सकते हैं। लेकिन उन गेटर और सेटर्स के अंदर आप
फील्ड का कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर वो प्रॉपर्टी जो किसी इंटरफेस के अंदर होती है उसके लिए बैकिंग फील्ड क्रिएट नहीं होती। रेड दिन मैंने आपको बताया कि हमारी क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, और अगर कोई क्लास ऐसे 2 इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है जो 2 सेम नेम के साथ मेथड्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो डायमंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हमारी जो क्लास है वो स्पेसिफाई करेगी कि किस इंटरफेस का मेथड या प्रॉपर्टी हमने ओवरराइड करनी है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें हम देखेंगे कि कार्टून के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या हैं, सील क्लासेस क्या हैं, और उसके बाद डेटा कलेक्शन के ऊपर हम चले जाएंगे। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।